भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। मोहिनी पाठक जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जो लोग पृथ्वी लोक का त्याग कर चले जाते हैं, उनसे उनकी मुक्ति का मार्ग पूछने के लिए कैसे संपर्क करें? तो जो चले गए तो उनसे पूछना है कि उनकी मुक्ति कैसे हो गई, तो हम कैसे बात कर सकते? असंभव। नाटकबाजी तो बात अलग है। नाटकबाजी तो बात अलग है। शास्त्रीय प्रमाण और शास्त्रीय प्रमाण से कि उसके नाम के लिए आप पिंडदान है, श्रीमद् भागवत है, नाम कीर्तन है, साधु सेवा, ये करो और फिर संकल्प करके उसको दे दो तो उसकी उन्नति हो जाएगी। और ये ऐसा नहीं कि हम फोन से बात करें तुम्हारी मुक्ति हुई कि नहीं। हाँ, जैसे एक दिन कथा में कह रहे थे, देवर्षि नारद जी ने बुलाया उस जीवात्मा को, बात कराई तो जीवात्मा ने कहा ये हमारा बाप थोड़ी, सैकड़ों बार मैं इसका बाप बन चुका हूँ, सैकड़ों बार पत्नी बन चुका है, ये अपने स्वार्थ के लिए रो रहा है, मैं इस शरीर में अब नहीं आऊंगा, मेरा प्रारब्ध इतना ही था। उनका मोह नष्ट हो गया। वो तो दिव्यता। मरने के बाद दोनों नरक में या स्वर्ग में मिल सकते हैं? नहीं, कोई पहचान नहीं रहती, कोई पहचान नहीं। यहाँ ऐसा नहीं कि आप भी नरक जाएंगे तो आपको पहचानेंगे वो हमारे दादा हैं, ऐसा नहीं आएगा। वो बहुत पुण्यात्मा पुरुष जैसे युधिष्ठिर आदि महापुरुष जो भगवत तेज से संपन्न है, वो बात भले नहीं तो सबको विस्मृति हो जाती है। जैसे एक बार राजा जनक ने देखा कि वो बहुत गरीब आदमी हो गए, उनका राज्य छिन गया। अब इतनी भूख लगी कि उन्होंने मांगा तो कुछ चावल और दाल मिली, तो लकड़ी भी नहीं, और मिट्टी के पात्र में वो खिचड़ी बना रहे थे। खिचड़ी बन ही गई थी कि इतने में दो सांड लड़ते हुए आए और पूरा सब चिथड़ बिथड़ खिचड़ी। अब वो इतने भूख से व्याकुल हुए, अब क्या करेंगे। उसी व्याकुलता में आंख खुली तो देखा महाराज राजा जनक का शयन गृह। तो उन्होंने कहा ये सत्य कि वो सत्य। अब सभा में गए बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा, तो प्रश्न करते ये सत्य कि वो सत्य, तो कुछ बतावे तो उत्तर मिले। वो कुछ नहीं बोलते, बस बोले ये सत्य कि वो सत्य। जब कोई उत्तर नहीं दे पाता तो नजर कैद कर लेते कि खाना पीना सब व्यवस्था मिलेगी, जब तक उत्तर नहीं देगा कोई भी विद्वान अपने घर नहीं जाएगा। तो अष्टावक्र जी बालकों के साथ खेल रहे थे एक बार, तो बड़े प्रवीण थे। तो कुछ बालकों ने कहा इतने प्रवीण हो तो तुम्हारे पिता बंदी हैं राजा जनक के यहां, छुटा ला जाके। तो अष्टावक्र जी माता जी के पास गए और बोले आपने तो कहा था कि पिताजी, तो बोलो मेरे पिताजी कहाँ हैं। तो उनका बेटा मैंने इसलिए छुपाया कि अगर तुम्हें बता देंगी तो तुम भी नजर कैद हो जाओगे, तो पति से विमुख हुई, पुत्र से भी। उन्होंने कहा कहाँ है। तो उनका राजा जनक के यहां वो ऐसा कोई प्रश्न करते हैं कि विद्वान दे नहीं पाते। महाराज अभी 9 किशोर अवस्था अष्टावक्र की थी, पर 8 जगह से टेढ़े थे। अब 1-2 जगह से टेढ़ा आदमी हो तो चलने में उसके कितने झटके लगते, फिर 8 जगह से टेढ़ा हो। तो जो इस सभा में घुसे सो सब लोग हंस दिए। तो उन्होंने कहा कि ये ज्ञानियों की सभा है, ऐसे ब्रह्म ऋषि की संतान तेजपुर, ये ज्ञानियों की सभा है। हमें तो लगता है कि सब देहाभिमानियों की सभा है। और उन्होंने तो जो शब्द कहे वो थोड़ा, तो राजा जनक ने कहा ब्रह्म ऋषि बालक होकर ऐसी असभ्य वार्ता क्यों करते हो। तो बोले हमें उत्तर दीजिए कि तुम देखकर क्या हंसे। तो बोले आपके शरीर का 8 जगह टेढ़ा होना, तो हड्डी मांस त्वचा यही तो देखा, क्या स्वरूप देखा। चुप। अब तो बड़े बड़े सब ज्ञानी चुप कि तुमने हड्डी मांस त्वचा ही तो देखा, यही तो ढांचा टेढ़ा है। तुमने आत्मा देखी क्या, तुमने ज्ञान देखा क्या। अब सब चुप। बोल राजा जनक तेरा प्रश्न क्या है। बोले ये सत्य कि वो सत्य। बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। बोले कैसे। बोले जब तू जग रहा था तो स्वप्न पूरा झूठा नजर आया जो देखा तूने, और जब स्वप्न में था तो जागृत पूरा झूठा हो गया, क्योंकि तू सैया पर राज सैया पर पड़ा था, ये झूठा हो गया। और जब तू जगा तब तेरा वो स्वप्न सारा झूठा हुआ। तो ना वो सत्य ना ये सत्य। गुरु बने अष्टावक्र जी जनक जी के गुरु है, और जनक जी सुखदेव जी के गुरु है। तो ना ये सत्य ना वो सत्य, ये भी वासुदेव में और वो केवल मनो में। अब अगर ज्ञान की बात पूछोगे, अब हाँ
स्वप्न विचारक के पास जाती तो तुम्हें वो बताता अलग, लेकिन यहाँ अध्यात्म है, यहाँ पूरा पत्ता साफ है, पूरा का पूरा झूठा है, स्वप्न भी और जागृत भी। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। जब ये भी सपना और वो भी सपना, तो जब ये सत्य लई तो वो सत्य कहला, ये सत्य ल वो सत्य। अब आप समझ लो जैसा आप समझ जीवनी लो। शरण जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरा मन किसी चीज में एकाग्र नहीं हो पाता। जब मैं नाम जप करता हूं तो मेरा मन होता है कि मैं 84 जी का पाठ करूं, पर जब मैं 84 जी का पाठ करता हूं तो मेरा मन करता है कि मैं कीर्तन करूं। महाराज जी, अब मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए एक नियम बनाए जाते हैं कि हमको इतना पाठ करना है, पाठ के समय पाठ ही करना है, जप के समय जप ही करना है, सेवा के समय सेवा ही करना है। वो नियम बनाया जाता है। नियम से मन को रोका जा सकता है, बिना नियम के नहीं। अरे ये तो अभी कह रहा है कीर्तन करना है, अभी कह रहा पाठ करना है, फिर ये कहेगा हमें भोग करना है, हमको ये खाना है, हमको वो भोगना है, हमको वो देखना है, वो सुनना है। ये कोई ईमानदार थोड़ी है, ये तो बेईमान है। अभी अपवित्र मन का मतलब होता है बेईमान सलाहकार, और बेईमान जिसका सलाहकार हो उसकी मालिक की कैसी दुर्गति होगी खुद अनुमान लगा लो। तो हम लोग फंस गए बेईमान सलाहकार में। ये हमारा मन बेईमान सलाहकार है, इसको ईमानदार बनाना होगा। इसको नाम जप करके, भगवद आश्रित से, भगवत लीला कथा सुन के, सत्संग करके इसको कठोरता पूर्वक सही मार्ग में लाना पड़ेगा। नहीं, इसकी दशा क्या है आप ईमानदारी से देखो। ये तो नाम जपने बैठोगे तो गंदी बातें चलाएगा, पूरी रील चला देगा वो तो ये बेईमान है कि नहीं। हमारा सहयोग नहीं कर रहा भजन में, अच्छी बात में सहयोग नहीं करता, और बुरी बात में 3 घंटे फिल्म देख लो, कहीं चला जाए तो हमें बताओ। इसको नियम में बांधा जाए। इतने माला नाम जप करना, तो जब नाम जप का समय तो हम नाम ही जप करेंगे। ये चाहे लाख हमसे कहे कीर्तन करो तो हम नहीं करेंगे, हम नाम जप ही करेंगे। पाठ के समय पाठ करेंगे, सत्संग सुनने के समय सत्संग सुनेंगे। जो हमारा दिनचर्या है उसको पक्की बनानी चाहिए, तभी नियम में बांध सकते हो, अन्यथा मन बहुत चंचल है। और सबसे ज्यादा बढ़िया नियम है उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय राधा 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 राधा। बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। निगम जी। जय जय श्री राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, भगवान के अत्यंत प्रिय भक्तों के क्या लक्षण होते हैं? कोई भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त कैसे बन सकता है? सबसे पहला लक्षण भक्त का है भगवान का निरंतर चिंतन। देवर्षि नारद जी कहते हैं तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते। सबसे पहला लक्षण, जितने भी आचरण हों वो भगवान के लिए हों और भगवान को समर्पित किए जाएं, और भगवान का निरंतर इतना स्मरण प्रिय हो जाए कि जैसे मछली को पानी प्राण प्रिय है, अगर उसको अलग कर दे तो छटपटाने लगेगी, वो प्राण त्याग देगी। तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति, भगवान के स्मरण में इतनी प्रियता हो जाए कि ऐसा लगे कि भूल गए क्या, तो उसके प्राण व्याकुल हो जाए। उत्तम भागवत के लक्षण। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का स्मरण ना छोड़े उसे महाभागवत कहते हैं। पहला, सबसे पहला, अगर ये है तो सब लक्षण आ जाएंगे, ये नहीं तो नहीं माना जाएगा कि वो फिर वो दंभ पाखंड बना रहता है। हर समय अपने प्रभु का आंतरिक मनन, आंतरिक स्मरण, आंतरिक चिंतन, एक तार तैल धारावत तन्मयाहा, अपने इष्ट में तन्मय रहना। दूसरी बात, अपने इष्ट के मार्ग में चलने पर जितने भी द्वंद्व आए उनको सहना, इनमें आ जाएगा। उत्तम भक्त में नहीं आएगा। अगर वो धन चाहता है, मान चाहता है, या किसी भी तरह की कोई चाहत है तो इनमें आएगा। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु, उत्तम भक्त की बात में जो भगवान से भी कोई चाह ना करे, सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन। और सबसे बड़ा दोष होता है जीव में अहंकार, जो किंचन मात्र किसी भी क्रिया, किसी भी स्थिति में अपने आप को नहीं देखता, अपने भगवान की कृपा को देखता रहता है कि भगवान की कृपा से भजन हो रहा है, भगवान की कृपा से देश सेवा हो रही, भगवान की कृपा से हमारे अंदर जो सद्गुण है। अहंकार रहित भक्त जो है वो अहंकार रहित होता है, जिसके किसी भी तरह का कोई अहंकार नहीं है और जिसके किसी भी तरह का कोई बल नहीं है। जैसे धन बल, तपस्या बल, व्रत बल, तीर्थ बल, बड़े बल होते हैं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल, तपबल
और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरि नाम। जो पूर्ण भगवत आश्रित है, पूर्ण भगवत बल वाला है, पूर्ण भगवत भरोसा है, किंचन मात्र किसी द्वंद्व में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, निरंतर अखंड भगवत स्मृति परायण है, ये कुछ बाहरी लक्षण भक्त के हैं। भक्त और भगवान की महिमा को वेद और सरस्वती जी भी गाते रहे तो पार नहीं पाएंगे, क्योंकि भक्त भगवत चिंतन के प्रभाव से भगवान के अगाध सद्गुण संपन्न वैभव को प्राप्त हो जाता है। तो उसकी जैसे भगवान की महिमा कहना अनिर्वचनीय, ऐसे भक्त की भी महिमा कहना अनिर्वचनीय। कुछ लक्षण बताए जाते हैं जो हम आपको जैसे बता रहे ना, हाँ, और उसमें मान की चाह नहीं होती, उसमें मोह नहीं होता, उसमें किसी भी विषय भोग के संयोग में भोगने की इच्छा नहीं होती। जैसे भुने हुए चने में कितना भी खाद पानी लगाओ अंकुर नहीं होता, ऐसे ही जो आत्माराम पुरुष भगवत भक्त है, नहीं स्वात्मा रामम विषय में कृष्णाम भ्रमयति, वो जित संग दोषा होता है, वो निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसमें किसी भी तरह की कोई कामना नहीं होती, वो हर द्वंद्वों पर विजय प्राप्त किए सुख दुख में समान भाव, और वो दिव्य ज्ञान संपन्न होता है, परम ज्ञानी होता है। जो भक्त होता है उसमें दिव्य ज्ञान आता है, पढ़ा लिखा ज्ञान एक अलग होता है, दिव्य ज्ञान जो स्वयं भजन के प्रभाव से प्रकट हुआ है। ऐसे महापुरुष को भक्त कहते हैं, जो निरंतर दैन्य होकर भगवान के चिंतन में रमण करता रहता है। समझ रहे हैं? सुंदर सिंह जी हरियाणा से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, महान ऋषियों मुनियों संतों के विचारों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राणी के कर्मों का फल इसी जन्म में या मृत्यु के पश्चात नरक या स्वर्ग में जाकर भोगना पड़ता है। महाराज जी, वो कौन सा कर्म है जिससे एक नवजात शिशु को माँ यानी जननी के पेट से ही बीमारियों का सामना करना पड़ता है? जैसे पूर्व में हमारे ऐसे बहुत से पाप हुए हैं और हमको उनका दंड मिलना है उसी अवस्था में। जैसे इसी जन्म में आपने स्वस्थ गर्भ की हत्या करा दी, भ्रूण हत्या कोई ऐसी बिरली माँ हो जो ना करवाए, बिरली ही कोई माँ होगी जो ना करवाए, नहीं तो गर्भ हत्या भ्रूण हत्या प्रायः बहुत सफलतापूर्वक कराया जा रहा है, नहीं कराया जा रहा है। तो अब जब तुम हत्या जिस जीव की करवा रहे हो तो तुम भी गर्भ में सड़ने वाले रोगों से युक्त होगे और तुम्हारा भी नाश होगा। जैसे कर्म करोगे वैसा भोग मिलेगा ना। तो माता पिता जो ये गर्भ हत्या करा रहे हैं, भ्रूण हत्या करा रहे हैं, निर्दोष बालक की हत्या हो रही है, वो बालक जन्मता तो अपने कार्य को प्राप्त होता ना, समाज के कार्य को प्राप्त होता ना, उसमें तुम दोनों का संकल्प मिला और उससे तो फिर तुमको भी उसी गर्भ में जाना पड़ेगा। और उस गर्भ में अगर वो हत्या करने वाले नहीं हुए तो कर्म तुम्हारा ऐसा निकृष्ट होगा कि तुम हत्या के बराबर ही रोज कष्ट भोगोगे, जन्म लेकर के भी, और या गर्भ में ही जितने दिन रहे तो उतने दिन में ऐसे डॉक्टरों से चेक करवाया, बोले अमुक जगह अमुक अंग अमुक, या गर्भ से ही अपंग नेत्रहीन कई तरह के कष्ट युक्त प्रकट। ये गर्भस्थ शिशु को आपने दंड दिया तो उसी लिए गर्भस्थ होकर के आपको दंड भोगना। बोले अभी तो बच्चा पैदा हुआ, 500 शुगर है, ये है, वो कष्ट है, वो कष्ट है, ऐसे कितने बच्चे होते पैदा होते ही कैंसर हो गया है उनको, कितने कष्ट होते, वो सब दंड होता है। अब अपने लोग कर्मों को तो जानते नहीं ना। अब जीव तो अविनाशी है, अविनाशी शरीर के द्वारा पाप कर्म किए तो जो जो शरीर मिलेगा उसमें उसको उसी अवस्था के अनुसार उसको दंड मिलेगा, उसी अवस्था के अनुसार दंड मिलेगा। तो कर्म तो भोगना पड़ेगा, जिस समय जैसा तुमने किया उसी का अधिक मात्रा में फल भोगना पड़ेगा। राधा दासी जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कह रहे हैं कि ये कहीं से दीक्षित हैं। दीक्षा के समय हमें संप्रदाय और भाव के बारे में जानकारी नहीं थी। हम लड्डू गोपाल जी को वात्सल्य भाव से पूछते थे। आपके सत्संग से हमें पता चला कि भाव देह की प्राप्ति तभी होती है जब उस संप्रदाय। हाँ, इसीलिए दीक्षा ऐसे थोड़ी ले ली जाती कि 4 लोग ले रहे हैं हम भी ले लें। गुरु ऐसे थोड़ी बनाया जाता है। पहले ये पता लगाया जाता है कि जिनको हम गुरु बना रहे हैं उनकी उपासना क्या है, उनका भाव क्या है, और वो किस कोटि के हैं, किस भाव के हैं। ऐसा आजकल ऐसे ही लोग हैं, 4 दिन प्रवचन सुना, कंठी बंधवा ली, 5वें दिन कंठी उतार दी, उनकी बंधवा ली, फिर उनकी बंधवा, इससे बहुत हानि हो जाती है। ऐसे नहीं, गुरु बहुत समझ बूझ करके करो। एक बार गुरु कर लो तो गुरु परब्रह्म परमात्मा है, ऐसा भाव मान लो और उनके वचन मान लो तो आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। अब ऐसे गुरु की अवहेलना बनेगी। मान लो आपको हम लड्डू गोपाल के उपासक हैं और गुरु जी ने दिया जुगल उपासना, और फिर गुरु के भाव से विपरीत भाव, तो ना ये सिद्ध होगा ना वो सिद्ध होगा, और अधकचरा जीवन होगा। हमें लगता है इसीलिए बहुत जानबूझकर समझ करके गुरुदेव का वर्ण करना चाहिए। जी राधे राधे।
गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, राधा रानी एवं आपकी कृपा से धामवास हो रहा है। आज के युग में भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, इसकी प्रेरणा एवं विश्वास मुझे आपकी वाणी से हो गया है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। 5 देश स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण और अति कारण और उनकी अवस्थाएं जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य, कैवल्य, ये मन की होती हैं या आत्मा की? प्रवचन करता बनना है या भगवत प्राप्ति करनी? प्राप्ति के लिए शरीर से कोई भी पाप क्रिया मत करो, मन से कोई पाप संकल्प मत करो, वाणी से किसी की निंदा मत करो, स्वभाव में सरलता ले आओ, तीनों शरीर पवित्र हो जाएंगे। और जैसे शांत जल और चंचलता रहित निर्मल जल में नीचे तह में क्या दिखाई देता है, ऐसे ही भजनानंदी महात्मा को जिसका हृदय पवित्र है, शरीर पवित्र है, वाणी पवित्र है, उसे भगवान की कृपा से भगवान के तत्व का ज्ञान हो जाता है। सब कारणों का परम कारण परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है। वही मूल प्रकृति बनता है, वही त्रिगुणात्मिका प्रकृति बनता है, वही महातत्व बनता है, वही त्रिगुण अहंकार बनता है, वही पूरी पंचभूतों से बनी हुई सृष्टि बन जाता है। पर यही तत्व ज्ञान को जो हमें प्राप्त हो जाएगा ना, तो सब माया प्रपंच मल हट जाएगा। तो इसलिए नाम जप करो, पवित्र आचरण करो। ज्यादा ज्ञान प्राप्ति की चेष्टा करने वाला भ्रमित हो जाता है, और जो ज्ञान के मार्ग में चल पड़ता है वो सच्चा ज्ञानी हो जाता है। ज्ञान का मतलब क्या है? अपनी इंद्रियों का संयम में करना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मच्रेणाधिगच्छति। अब लगो, जान लिया ना असत संसार है, उसके भोग से अपने को बचाओ। वीर हो तो काम विजयी बनो, क्रोध विजयी बनो, लोभ विजयी बनो, मद विजयी बनो, मोह विजयी बनो, मत्सर विजयी बनो। अभी भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। समझ रहे हो? सब कारणों का कारण परमात्मा है, और उसमें चाहे जितने कारण जोड़ लो, सब कारणों का परम कारण परमात्मा है। और उसकी प्राप्ति होना ही सर्वसिद्धि है। और उसकी प्राप्ति होती है तन पवित्र, मन पवित्र, वचन पवित्र, स्वभाव पवित्र। अब उसके लिए नाम जप करो और अपनी इंद्रियों को जितेंद्री मनोनिग्रही, अभी सब काम बन जाए। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्नारा है। वो भगवान का प्रेमी वो अंदर ही अंदर घुट रहा है। कब प्रभु मिले, कैसे मिले, उसको कुछ ही अच्छा लगेगा, रुपया पैसा भोग सामग्री। ये तो बच्चा अगर प्रवचन करना बनना हो तो बात अलग, नहीं तो परमार्थ में है तो अपनी इंद्रियों का संयमन करके, मन को निग्रह करके परमात्मा में लगा दो, सब पता चल जाएगा क्या है। वही तो जनाता है क्या है। नहीं, तुम थोड़ी जान सकते हो। सोई जाने जे देव जनाई, वो जना देगा। उसका भजन करो, डट के भजन करो, अभी वो बता देगा अपना परिचय। और जानत तुम्हें हो जाए। जब जान गए तो तुम भी भगवत स्वरूप हो जाओगे।